उससे पहले अगर हिस्ट्री में चले जाओगे, जब इंडिया में मुगल साम्राज्य था, कुतुब शाह, देन बहुत सारे वेल सेटल थे, निजाम शाह, इतने सारे वेल सेटल साम्राज्य थे और बहुत अत्याचार चल रहा था। तब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से छत्रपति शिवाजी महाराज निकल के आए थे। ना इनके पास कोई रॉयल फैमिली का टैग था, ना इनके पास कोई सेना थी, ना इनके पास पैसा था। सिर्फ एक जिद थी कि जो अन्याय हो रहा है उसके अगेंस्ट हमें फाइट करना है, उस अन्याय को हमें हराना है और हमें चाहिए स्वराज्य। राइट, स्वराज्य मतलब जनता का राज्य। तो उससे प्रेरणा लेके इन्होंने जो भी जीवन में, अपने जीवन में जो भी डिसाइड किया वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ऑर्डर में किया। कभी भी जीवन की एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होने दी। हमेशा जो डिसाइड करते थे उसी प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करते थे। तो मुट्ठी भर सेना लेके उन्होंने सारे साम्राज्य हिला डाले थे। पूरे इंडिया के कोने कोने में उनका स्वराज्य का नारा घूमने लगा था। और आपने बाद में हिस्ट्री देखा ही है, तो पूरे इंडिया को अक्वायर किया था स्वराज्य ने। राइट, तो इतने बड़े बड़े अपने पास मोटिवेशनल एग्जांपल्स है बेटा। तो इनकी आयु थी कितनी? 52 ईयर्स। 52 ईयर्स, और 52 ईयर्स की लाइफ में उन्होंने पूरा इंडिया जीत लिया। आज भी वो हर किसी के लिए, महाराष्ट्र में तो उनको भगवान से ऊपर माना जाता है। तो इतना सारा साम्राज्य क्रिएट किया और वो भी अच्छा वाला, हर किसी को न्याय मिलता था। तो हम बेटा हिस्ट्री में, हम हिस्ट्री से कुछ सीख लेते ही नहीं, ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। इन्होंने 52 ईयर्स में इतना कुछ कर दिखाया। तो आपने 4 साल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही प्रिपरेशन किया है और उसी सिलेबस से आपको एग्जाम लिखना है गेट का या ईएससी का। तो और 1-2 साल डेडिकेशन से खुद की एंट्रोपी बहुत कम करके एक प्रॉपर ऑर्डर में प्रिपरेशन किया तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा, एक गारंटी है। तो आपके जीवन की आपको एंट्रोपी इतनी कम करनी है कि आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाए। इफिशिएंसी तभी इंक्रीज होगी जब आपकी एंट्रोपी, आपके जीवन की एंट्रोपी बहुत कम होगी। राइट, और बेटा इंडिया में कितने सारे एग्जांपल है, बहुत सारे। मंगल पांडे जी है, झांसी की रानी, देन चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी जी, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके एग्जाम्पल लेके हम डिबेट करते हैं, ये कौन अच्छा कौन बुरा। लेकिन किसी भी एक व्यक्ति का जीवन पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने अपने जीवन में कितने प्रॉपर ऑर्डर में काम किया था। खुद की एंट्रोपी, खुद के लाइफ की एंट्रोपी कितनी मिनिमम रखी थी। इसके कारण वो आज हिस्ट्री में उनका नाम बहुत बड़ा है। तो आपको सिर्फ वही एग्जाम लिखनी है बेटा जो 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। अब आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू द थर्मोडायनेमिक्स एंड वेटेज एनालिसिस, उस सब्जेक्ट में मैंने 42 मिनट्स का लेक्चर रिकॉर्डेड है ऐप के ऊपर, आप उसमें देख सकते हो। अगर उन स्टेप को फॉलो किया तो आपका प्रिपरेशन की एंट्रोपी बहुत कम होगी। डेफिनेटली आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिलेगा। अब बहुत सारे